सुकमा में हमारे सैनिक मरे थे, याद होगा आपको। अगले दिन अस्पताल में बिलासपुर में उनके शव कुत्ते नोच रहे थे और उस दिन ही नीरव मोदी एक सूट का नीलामी कर रहे थे, पूरे देश ने देखा। थोड़ी देर के लिए जाति बंधन पार्टियां छोड़कर सुन लीजिए, मैंने तो उस दिन भी लिखा था कि अगर वर्दी सुनना थोड़ी देर के लिए, मोहित अब छोड़ दे, कोई भी आए बेटा। वतन के दुश्मनों से रात दिन है जूझती वर्दी, यदि तुम उधर देखोगे तो देखूंगा नहीं मैं। वतन के दुश्मनों से रात दिन है जूझती वर्दी, सभी से प्रश्न केवल एक यही पूछती वर्दी, पुराने सूट नेताओं के बिकते हैं करोड़ों में, पड़ी मिलती क्यों कचरे में लहू में भीगती वर्दी। कमजोर तालियां मत करिए, हाथ उठाइए एक बार, ताकत दीजिए कवियों को यह कहने के लिए कवि कह सकें। क्या बात। और उसके 3 दिन बाद अखिलेश जी की सरकार थी, तब अखिलेश जी के पैर छुए वहां पर एक आईपीएस अधिकारी यहां भी बैठे हैं। मैंने उस दिन लिखा, प्रताप भाई ने बल्कि वो मुक्तक बहुत सराहा कि वतन अगर वर्दी जो अपनी शौर्य अनुभूति समझ लेगी, याद है आपने उस दिन इस बात पर कही थी, अगर वर्दी जो अपनी शौर्य अनुभूति समझ लेगी तो फिर ये राजनीति इसकी मजबूती समझ लेगी। अगर खाकी यूं ही झुकती रही खादी के चरणों में तो फिर खादी इसे बस पैर की जूती समझ लेगी। प्रणाम करता हूं सर, ये बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो 4 लाइनें सिर्फ वतन आपके लिए थी कि माहौल बना सकूं, आपको लग सके मैं ठीक ठाक कवि हूं जी, मैं बिल्कुल अलग रस का हूं। यहां जितने लोग बैठे मैं उनसे हाथ जोड़कर एक अपील करता हूं, मैं 60 साल का अभी हुआ हूं, मेरे दोनों बच्चों को मैंने बहुत पढ़ाया। मैं भैया मुझसे बस यही कहते थे कि इनको बाहर मत भेजना, दोनों बच्चे इतने पढ़ा दिए कि उसके बाद में बाहर ही चले गए वो, और अब बाहर ही चले गए वो। दोनों ने नागरिकता भी ले ली, एक ने अमेरिकन ले ली, एक ने कनाडा ले ली। दुनिया में जो लोग कहते हैं ना कि हमारे बच्चे इतने कामयाब हो गए, मैं सरस्वती के मंच पर कहता हूं बच्चे कामयाब हो गए लेकिन आप जीवन में फेल हो गए। मैं मंच पर बोल रहा हूं, खाने को 2 ही रोटी चाहिए सर, 2 ही रोटी चाहिए, ये कोई किसी को कुछ नहीं है। 10 लाख रुपए की टिकट आती है, मिलने के लिए जाते हैं, इतने पैसों में भारत में राजाओं की तरह रह सकते थे। आपके बीच में एक बात कहता हूं, चूंकि कवि हूं तो मेरा मन है ये कहने का, प्रताप भाई सुनना, कि परदेश से जब लौट कर अपने नहीं आते, आप सबका मन मिल जाए, हृदय थोड़ी देर के लिए मोबाइल बंद करके सुनो, परदेश से जब लौट कर अपने नहीं आते, कुछ आंखों में फिर ख्वाब सुनहरे नहीं आते, 40वें माले पे खड़ा सोच रहा हूं, अब बन के परिंदे भी तो पुरखे नहीं आते। क्या बात है, उठाइएगा, थोड़ा सा मंच मिले, मुझे लगना चाहिए मैं एक बड़ी अलग भूमिका में आज हूं। 40वें माले पे खड़ा सोच रहा हूं, अब बन के परिंदे भी तो पुरखे नहीं आते। खुद वक्त ने हंसकर ये मुझे बात बताई, हर वक्त भी तो काम ये पैसे नहीं आते। आशीर्वाद देना सर। खुद वक्त ने हंसकर ये मुझे बात बताई, हर वक्त भी तो काम ये पैसे नहीं आते। आखिर में पता चल ही गई राज की ये बात, गमले में खिले फूल पर भंवरे नहीं आते। क्या बात है दादा, गमले में यहां जितने लोग बैठे हैं, गजल में इसीलिए कभी स्वतंत्रता मिलती है, कुछ भी कह दीजिए। देखिए अचानक एक शेर कहां पहुंचा। प्रताप भाई आपको भेंट करता हूं, मेरे सच के हिमायती हैं मेरे साथ हमेशा, कि 40वें माले पे खड़ा सोच रहा हूं, अब बन के परिंदे भी तो पुरखे नहीं आते। इस मुल्क के लोगों को अब इतना पता तो है, आगरा वालों आबरू रखना है, इस मुल्क के लोगों को अब इतना पता तो है, अब मुल्क में बाहर से लुटेरे नहीं आते। सपना, मुल्क में बाहर से लुटेरे नहीं आते। और मैंने ही कभी कहा था, मैंने तुझको अपना समझा, 4 लाइनें अपने साथ। बेटा 2 मिनट रोक दे, बेटा सुन बिल्कुल बिल्कुल अपने आप इधर कोई हो यार, अब 2 मिनट रोक दे तू यार, अब बिल्कुल मत लाना बेटा, हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं। हाँ, मैंने तुझको अपना समझा, तू क्या निकला मैं क्या समझा, अपना हिस्सा मांग रहा है जिसको अपना हिस्सा समझा। क्या बात है दादा, वाह। कमजोर तालियों से आप इसे एक्सेप्ट करिए, भैया कहते हैं एक्सेप्ट। बहुत बढ़िया। अपना हिस्सा मांग रहा है जिसको अपना हिस्सा समझा। और लोगों, अपने रंग में आने से पहले आपको अपने रंग में रंगना चाहता हूं, सुन लीजिए। अभी मेरा रंग नहीं आया कि मैं केवल यह कहने के लिए आपके बीच मन से आया हूं, मिलते हैं पर मिलके बात नहीं करते, करते हैं तो दिल से बात नहीं करते। पहले वक्त नहीं था बच्चों के खातिर, वक्त मिला बच्चे बात नहीं करते। कि पहले वक्त नहीं था बच्चों की खातिर, सुनिएगा कविता हो जाए तो, वक्त मिला अब बच्चे बात नहीं करते, खुद से ही बतियाता रहता है अक्सर, उसके अपने उससे बात नहीं करते। बहुत बढ़िया, आ गए।
वाह 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 वाह। खुद से ही बतियाता रहता है अक्सर, उसके अपने पीछे तक के लोगों जुड़कर सुनना, उसके अपने उससे बात नहीं करते। उसने कितनी बातें की थी अपनों से, अब कहता है अपने बात नहीं करते। हाय 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 हाय। प्रणाम, आपको प्रणाम करता हूं। उसने 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 कितनी बातें की थी अपनों से, अब कहता है अपने बात नहीं करते। पैसे 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 करने वाले सुन, इंसानों से पैसे बात नहीं। हाय वाह हाय 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 वाह 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 वाह। क्या बात है दादा, क्या पंक्ति है, वाह वाह। एक बार जोरदार तालियां, वाह 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 हाय हाय वाह वाह। भैया ने कहा इसलिए पढ़ देता हूं कि पैसे 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 करने वाले सुन, इंसानों से पैसे बात नहीं करते। अभी हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में तो जाता ही हूँ कविता पढ़ने, इस बार हम उत्तर प्रदेश में बुलाई माननीय मुख्य न्यायाधीश ने, और अपने तमाम, मुझे पहली बार पता चला 140 जज तो इलाहाबाद में बैठते हैं जस्टिस, पहली बार पता चला। लेकिन वहाँ मैंने एक शेर पढ़ा पढ़ता पहली बार सुनना, और पहली बार ऐसा हुआ कि 5 जजेस उठकर आए, अपने जस्टिस उठकर आए अपने स्थान से। मैं ये नहीं कहता आप में से कोई उठकर आए, लेकिन आप इसे जब जाएं यहाँ से अपने साथ लेकर जाए। हमारी ज़िंदगी सिर्फ ये हो गई है सोचकर, जो मैंने 4 फसलों में कहा है, सुन लीजिए। गनीमत है बचाकर मैं जो अपना सर चला आया। मुझे आज खुशी है विष्णु ने जब कहा कि पार्टी प्रवक्ता जब कवि बन जाता है तो देश का नुकसान होता है, क्योंकि यदि कवि ने सच नहीं बोला तो कौन बोलेगा? देश का बुद्धिजीवी यदि चुप रहा तो फिर कौन बोलेगा? समझ रहे हो सर? राजनीति अपनी जगह है, लेकिन एक बार दोनों हाथ उठाकर सुन लेना, तालियों की शक्ल में। यदि अच्छा लगे तो आशीर्वाद दे देना। गनीमत है बचाकर मैं जो अपना सर चला आया, मगर सच ये भी है कि साथ में एक डर चला आया। बड़ी लंबी कतारें थी, वहां पर झूठ बिकता था, मैं अपना सच लिए चुपचाप अपने घर चला आया। बस मैं अपना सच लिए चुपचाप अपने घर चला आया। बस मैं ये सोचता था मेरा सच बच गया, लेकिन ये नहीं पता था कि मैं सब कुछ गंवा बैठा हूं आप सब लोगों के बीच में। दिल से इतने मन से आपने सुना है। मैं अपने रंग के 4-6 मुक्तक देश के लिए पढ़ दूं तो देश जिसमें इस वक्त हिंदुस्तान के लिए सुनने की थोड़ी सी सामर्थ्य, थोड़ी सी तालियां दे दीजिए। बिना किसी देरी के सुनाता हूं, सुनिएगा। अच्छा सुन रहे हैं सर आप? सुनिएगा। हमेशा तन गए आगे जो तोपों के दहानों के, प्यार देना मोहित। हमेशा तन गए आगे जो तोपों के दहानों के, कोई कीमत नहीं होती क्या प्राणों की जवानों के। उठाना हाथ पीछे। हमेशा तन गए आगे जो तोपों के दहानों के, कोई कीमत नहीं होती क्या प्राणों की जवानों के। बड़े लोगों की औलादें तो कैंडल मार्च करती हैं, जो अपने प्राण देते हैं वो बेटे हैं किसानों के। जो किसानों के। 4 मिसरे, चूंकि ये पसंद किए तो उम्मीद है अगला भी सुनेंगे आप। किसानों की तबाही पर मुनाफाखोर पनपे हैं, किसानों की तबाही पर मुनाफाखोर पनपे हैं। मुझे अच्छा लगेगा ये मेरे इस मुक्तक को सुनने के बाद, यदि स्नेह भरी तालियां आपकी मिली तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सुन लीजिए, अच्छा लगे तो बस आशीर्वाद देना। किसानों की तबाही पर मुनाफाखोर पनपे हैं, जमा खोरी जो करते हैं वो चारों ओर पनपे हैं। हुए आजाद हम जब से हमारे देश में, तब से सियासी लोग पनपे हैं या केवल चोर पनपे हैं। हाँ सर, कई बार बुरा मान जाते हैं। अभी मैं जेल में सुना रहा था तिहाड़ में, चोरों ने ताली नहीं बजाई, बोले जी हम कहाँ के पनपे, हम तो अंदर आ गए। मैंने कहा बेटा तुम ज्यादा पनप गए इसलिए यहाँ तक आ गए, और जो बाहर हैं वो भी इसी का इंतजार कर रहे हैं, आएंगे वो भी यहीं इन्हीं सीखचों में। मैं पिछले 35 साल में लगभग 2-2.5 हज़ार बार तिहाड़ में शो दे चुका हूँ। मैं सच बोल रहा हूँ, वहाँ मैंने अनगिनत चीज़ें देखता हूँ। सहारा श्री अपने हाथ पे लिखवा के ले गए थे एक बार, अंदर जब थे तो मेरी 2 लाइनें, मैंने कहा जी ये बाहर आपने कानों में भी डाल ली होती तो हाथ में नहीं लिखवाई होती। बस मैं सच बोल रहा हूँ, लखनऊ गए थे तो सुनते नहीं थे वो, हम तो उनके घर भी गए थे,
वो पैसा है उन पे बुलाते थे सर, वो सब बड़े कवियों को बुलाते थे। जब उन्होंने बुलाया तभी मुझे पता चला कि मैं भी बड़ा कवि हूँ, नहीं तो मुझे उस दिन तक पता ही नहीं था कि मैं बड़ा कवि हूँ। एक दो मुक्तक देश पर और पढ़ देता हूँ। बहुत अच्छा सुनाया आपने, सुन लीजिए प्रताप भैया। एक नया मुक्तक पढ़ना चाहता हूँ और मैं मेरे भाई को भेंट करना चाहता हूँ। भगत सिंह जी के लिए एक मुक्तक नया पढ़ता हूँ, आज पहली बार सुनना। थोड़ी तालियां बजा दीजिए प्रताप भाई के लिए। सुनिएगा सर, थोड़ा सा इधर। वतन के वास्ते उसके इरादे देख फौलादी, वतन के वास्ते उसके इरादे देख फौलादी, कहा बेबे ने मेरे लाल अब तो कर ले तू शादी। मैं कल जम्मू कश्मीर में था और आज आपके बीच आया हूं तो केवल मोहित सक्सेना के प्यार के लिए आया हूं, जो निरंतर उस पर लिख रहा है कुछ ना कुछ, पता नहीं क्या लिख रहा है, नाम लिख रहा है। लेकिन इधर सुन बेटा, वतन के वास्ते उसके इरादे देख फौलादी, कहा बेबे ने मेरे लाल अब तो कर ले तू शादी। सुनी बेबे की ख्वाहिश वीर हंसकर कहे उठा पल में, दुल्हन तो लाऊंगा पर नाम उसका होगा आजादी। बढ़िया, वाह 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 वाह। दुल्हन तो लाऊंगा पर नाम उसका होगा आजादी। एक परसों करवा चौथ का त्यौहार था, यहाँ नारी शक्ति बैठी है। मैं तमाम पुरुषों की ओर से, तमाम स्त्रियों की ओर से इस देश की उस महिला शक्ति को, जिनके सैनिक, जिनके परिवार, जिनके बड़े लोग वहाँ बैठे हैं, जिनके सिंदूर वहाँ बैठे हैं, उनको चार मिसरों के साथ मैं याद कर रहा हूँ और भावनाएं देखना राष्ट्र की। अच्छा लगे तो एक बार थोड़ी सी तालियां दीजिए। सुनिएगा। वो कब परवाह प्रियतम के किसी संदेश की करते। सपना पहली बार सुनेगी बेटा ये। वो कब परवाह प्रियतम के किसी संदेश की करते, दमकते रूप की करते, चमकते केश की करते। शामिल हो जाना आगरा। दमकते रूप की करते, चमकते केश की करते, सलामत हो सदा सिंदूर उन वीरांगनाओं के, वो जिनके चांद सरहद पर हिफाजत देश की करते। प्रणाम आपको। वो जिनके चांद, पीछे वाले लोगों हाथ खोलिए थोड़ा, वो जिनके चांद सरहद पर हिफाजत देश की करते, अजर हैं आत्मा ये तो न मिटती है न मरती है, मगर कुर्बानियों से देश की सूरत निखरती है, मगर कुर्बानियों से देश की सूरत निखरती है। कोई दुश्मन करेगा क्या कि अब इस देश की बेटी पहन वर्दी पिता के चित्र को सैल्यूट करती है। दो मुक्तक देश के लिए और इस क्रम में बहुत सुना सकता हूं, लेकिन चूंकि थोड़ा सा समय ले रहा हूं इसलिए दो मुक्तक और। कि मैं अपने हर तराने में हमेशा गाऊंगा तुझको। कोई बात नहीं, करो करो, कुछ काम है, जरूरी होते हैं। मैं अपने हर तराने में हमेशा गाऊंगा तुझको, वहां सीमा पे अपने साथ लेकर जाऊंगा तुझको। पीछे तक के लोगों, ये बहुत कीमती पंक्तियां हैं। मुझे नहीं पता, मैं बहुत अपने आप को ना कोई बड़ा मानता ना कुछ मानता, लेकिन ये मानता हूं कि मैं कभी कभी माँ सरस्वती कुछ अलग से डाल देती हैं झोली में। थोड़ी तालियां दे दीजिए, बहुत अच्छा मुक्तक है, बस ये सुनिएगा। कि मैं अपने हर तराने में हमेशा गाऊंगा तुझको, वहां सीमा पे अपने साथ लेकर जाऊंगा तुझको। है तन में सांस जब तक भी तिरंगे है कसम तेरी, लिपट कर आऊंगा तुझ में या फिर फहराऊंगा। लिपट कर आऊंगा तुझ में या फिर फहराऊंगा तुझको। मिटा मिटा
पर मातृभू की वो हर पीर सह आया मिटा, पर मातृभू की वो पीर सह आया। बहुत मन के साथ ये मुक्तक पढ़ना चाहता हूं जी दादा। बहुत बढ़िया, लेकिन क्या है कि जब बढ़िया पढ़ता हूं तो भूलने लगा, पता नहीं क्या हो गया। ये बड़ी दिक्कत। अब मैं कोई प्रताप फौजदार हूं नहीं। जो माला, तरक्की बहुत की हमने, इस तरक्की के नाम 3 मुक्तक आज के, और अब मैं बिल्कुल दूसरे शेड में आ रहा हूं सर। जो माला प्रेम की मिलकर पिरोई हो गई छोटी, जो माला प्रेम की मिलकर पिरोई हो गई छोटी, गौ माता को जो दी जाती लोई हो गई छोटी। उठाइए हाथ, कविता सुना रहा हूं। जो माला प्रेम की मिलकर पिरोई हो गई छोटी, गौ माता को जो दी जाती लोई हो गई छोटी। उठी दीवार तो आंगन यही हंसकर लगा कहने, बढ़ा है जायका लेकिन रसोई हो गई छोटी। हाय हाय वाह वाह, ये तरक्की की है हमने। वाह वाह, बढ़ा है जायका लेकिन रसोई हो गई छोटी। प्रताप, पहली बार 2 मुक्तक पढ़ूंगा, जीवन में कभी नहीं सुना किसी ने। आपने तो खैर लिखकर ही नहीं सुना है, मैंने। सुनिएगा, गांव के लोग हैं इसलिए अचानक, अभी नए मुक्तक हैं दोनों, बिल्कुल सुनिएगा बेटा। शहर वाले भी, मैं तो बहुत लिखता हूँ, गांव शहर दोनों पे ही, मैं कस्बे पे भी लिखता हूँ। हाँ, एक मुक्तक सुनिएगा। जड़ों से हूं जुड़ा अब तक, हर एक रिश्ता निभाता हूं। आशीर्वाद देना कि जड़ों से हूं जुड़ा अब तक, हर एक रिश्ता निभाता हूं। बड़ों के सामने अब भी मैं अपना सर झुकाता हूं। प्रताप, आशीर्वाद देना, पहली बार सुनोगे। बड़ों के सामने अब भी मैं अपना सर झुकाता हूं। वो जिस चौखट पे माँ ने हाथ से सतिये सजाए थे, उसी चौखट को सजदा कर उन्हें अपने गांव जाता हूं।